भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से क्यों नहीं किया विवाह। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया था। इस विषय में बहुत सी कथाएं व मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन क्या सच्चाई है? सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा देवी राधा का भी हमारे सनातन में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार थे और देवी राधा महालक्ष्मी स्वरूपा थी। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया है। यहाँ तक कि दोनों के विवाह की बातें भी हुई, तैयारियां भी हुई, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। वास्तव में राधा कृष्ण से जुड़ी कहानियों में, कथाओं में यही सुनने को मिला है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया। मगर सभी यह जानना चाहते हैं आखिर क्या वजह रही जिसके कारण राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न नहीं हो पाया। वर्तमान में राधा और कृष्ण के बहुत मंदिर है। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम से जो है पहले राधा रानी का नाम लिया जाना, यानी राधा कृष्ण के नाम से हम सभी पुकारते हैं। राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थी और विवाह क्यों नहीं हो पाया? राधा जी का विशेष जो वर्णन है वह पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण, रायण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल नामक ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है वह बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली जी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायण गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायण रहते थे, मतलब यह है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी है कि उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तथा कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मणी ही राधा थी। राधा ही रुक्मणी और रुक्मणी ही राधा ही थी। रुक्मणी और राधा दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हो गया। मतलब यह कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं था। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा भी अष्टमी तिथि को ही अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह था कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ और राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ। राधा जी को नारद जी के श्राप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। राधा और रुक्मणी यूं तो दो है, परंतु दोनों ही माता महालक्ष्मी का अंश मानी जाती है। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल में कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अति संयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने बड़े ही अद्भुत और प्रेम पूर्वक की है।
इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं था। दक्षिण के आचार्य निम्बरकाचार्य जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा जी का जिक्र किया था। उसके बाद श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा और इससे पहले राधा जी का कोई जिक्र नहीं था। राधा कृष्ण के सांकेतिक स्थल के बारे में बताया गया है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशी के कुलगुरु गर्गाचार्य गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार कृष्ण और राधा के विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बाजार में भ्रमण करने गए थे। तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा। दोनों एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो गए। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच में है। इस स्थान पर आज एक भव्य मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से राधाष्टमी मनाया जाता है और वहाँ पर भव्य आयोजन भी होते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है, जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव में गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा कोई और नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़ करके भगवान कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता नाम की जो उनकी सखी थी उनकी उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबाव के चलते यह संभव नहीं था कि बड़ी लड़की के साथ विवाह किया जाए। उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह कौन करता है, लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा तो निश्चित गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया है और इस बात को छुपाए रखा है। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस समय राधा और कृष्ण की जो उम्र थी, कृष्ण की उम्र 8 वर्ष की थी तथा राधा रानी की उम्र 12 वर्ष की थी। जब यह बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने घर में ही राधा को कैद कर दिया। ऐसे किए जाने के कई कारण थे। एक कारण यह था कि राधा की उस समय मंगनी हो चुकी थी। जब कृष्ण को यह पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ा करके यशोदा माता के पास लेकर आए। यह देख करके यशोदा माता भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह दूसरी कन्या से करा दूंगी, लेकिन कृष्ण बिल्कुल नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर के अपने कुलगुरु ऋषि गर्गाचार्य जी के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी मोह में बंध नहीं सकते हैं। यह व्यर्थ की जिद छोड़ दे। यह सुन करके कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़ करके हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए। यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। वृंदावन की गलियों में है प्रेम के निशान। राधा का गांव है बरसाना। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक
तीर्थ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। बचपन का जो प्रेम है वो भुलाए नहीं भूलता है। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने में नंदगांव से टोली आती थी और नंदगांव से बरसाने में टोली आती थी। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती है, उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियाँ इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी खेला करती थी। यहीं पर श्री कृष्ण और उनकी सभी साथिया और सखियां मिलकर के रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। भगवान कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने कई कविताएं लिखी है। वृंदावन छोड़ करके कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में लगभग उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। 11 वर्ष और 56 दिन की आयु में भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा चुके थे और कंस का वध कर चुके थे। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु ने नारद जी के साथ में छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे और वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहने लगे। उन्हें पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा, यह श्राप भगवान विष्णु को नारद जी ने दे दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम जी के अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण के अवतार में राधा रानी से वियोग सहना पड़ा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। उस समय रुक्मणी जी ने कहा था कि हे द्वारकाधीश, मैं राधा रानी का दर्शन करना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा था कि राधा रानी का दर्शन करना चाहती हो तो जाओ, खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ राधा रानी के लिए लेकर जाना। तब राधा रानी के लिए रुक्मणी जी एक लोटे में गरम गरम दूध भर करके ले गई और राधा रानी की सखियों को देख करके मुग्ध हो गई। उनको लगा कि यही राधा रानी है, तो उनसे कहा कि प्रणाम राधा रानी, मैं कृष्ण की पटरानी रुक्मणी हूँ। उन्होंने कहा हम नहीं, हमारी जो आराध्या है राधा रानी वो अंदर कक्ष में बैठी है, उनका हम आपको दर्शन कराती है। राधा रानी की जो सखियां हैं वो रुक्मणी जी को अंदर लेकर के कक्ष में गई। वहां जैसे ही राधा रानी का दर्शन रुक्मणी जी ने किया वैसे ही बड़ी आश्चर्यचकित और विस्मित हो गई, क्योंकि राधा रानी अत्यंत सुंदरी थी। त्रैलोक्य में उनसे बड़ा कोई भी सुंदर नहीं था। उनको देख के ही मोहवश वशीभूत हो गई। तब उन्होंने कहा कि मैं रुक्मणी हूँ और द्वारकाधीश की पटरानी हूँ, मुझे द्वारकाधीश ने ही भेजा है, मैं आपसे मिलने आई हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना तो कहा कि मैंने जब से कृष्ण को छोड़ा है, जब से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, जब से मैंने खाना पीना सब कुछ परित्याग कर रखा है। जैसे ही रुक्मणी जी ने कहा कि ये जो दूध लोटे में लाई हूँ ये स्वयं द्वारकाधीश ने ही भेजा है। जैसे ही राधा रानी ने सुना तत्काल रुक्मणी जी के हाथ से गरम गरम दूध का लोटा लिया और पूरा दूध का लोटा एक श्वास में ही पी गई। गरम गरम दूध पीने के कारण राधा रानी का जो हृदय है
उसमें भगवान कृष्ण के चरण विराजित होते थे। उनमें छाले पड़ गए और राधा रानी से मिलकर के रुक्मणी जी जब वापस आई तो द्वारकाधीश के चरणों में देख करके वह आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि उनके चरणों में छाले पड़ गए हैं। रुक्मणी जी भगवान से पूछती है कि हे प्रभु, आप कहाँ पर गए थे और आपके पैर ऐसे क्यों हो गए हैं? तब भगवान ने कहा कि तुम अभी अभी राधा रानी से मिलने गई थी। बोले हाँ, मिलने गई थी। तुमने उन्हें क्या दिया? बोले मैंने उनको गरम गरम दूध दिया और उन्होंने एक श्वास में ही सारा का सारा दूध पी लिया। तब भगवान ने कहा कि हे देवी, तुमने यही अपराध किया है। गरम गरम दूध तुमने राधा रानी को पिला दिया और उनके हृदय में जाकर के चिपक गया। उनके हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं, क्योंकि मैं ही राधा हूं और राधा ही कृष्ण है। इसलिए राधा और कृष्ण को अलग अलग मत समझो। रुक्मणी यह सुन करके भगवान के चरणों में गिर गई, प्रणाम करने लगी कि प्रभु, आप बड़े ही दयालु है, कृपालु है, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीला को कोई भी इस ब्रह्मांड में जान नहीं सकता है। द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था। तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह साथ में रह सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राधा और कृष्ण के बीच पहले सांकेत स्थल, फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता गया। भगवान कृष्ण और राधा की आयु में बड़ा अंतर था। उस वक्त जब भगवान कृष्ण जैसे ही अपनी बांसुरी बजाते थे, तुरंत बांसुरी की धुन को सुन करके राधा रानी के जैसे प्राण निकल जाते थे और कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह कृष्ण की तरफ दौड़ी दौड़ी खिंची खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके बलराम के साथ में कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। जब उन्हें भी मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है, यह प्रेम पूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ समाप्त होने वाला था। राधा के आंसू सूख करके जम गए। बस श्री कृष्ण से उस वक्त इतना ही कह पाई कि आप कब आओगे? कृष्ण ने एक ही शब्द बोला कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण कभी भी नहीं लौटे और मथुरा में एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब बूढ़ी हो गई तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण के देखने की आस जगी। आखिर बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में उनकी 8 पटरानियों को देखा और उनको देख करके दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने महल में एक देविका के पद पर उन्हें द्वारका में नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर के राधा ने महल से दूर जाना तय कर लिया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते थे कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिर बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है, सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बांसुरी को बजाने लगे।
श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़ करके झाड़ियों में हमेशा हमेशा के लिए फेंक दी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। तो राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, राधा अलग नहीं है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, फिर मैं अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता हूं? यदि कोई स्त्री या पुरुष हो तो मैं उससे विवाह करूंगा, लेकिन जब मेरे सामने मेरी आत्मा खड़ी है, आत्मा स्वरूपा राधा है, तो उससे विवाह कैसे करूं? इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि राधा ही मैं हूं और मैं ही राधा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि राधा कोई स्त्री नहीं थी, राधा कोई महिला नहीं थी, राधा तो केवल कृष्ण की आत्मा थी, जो कृष्ण स्वरूपा होकर इस पृथ्वी पर आई थी और प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण थी। और इस संसार को प्रेम का संदेश देने के लिए ही द्वापर युग में राधा रानी गोलोक धाम से पृथ्वी पर आई थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया और संपूर्ण लीलाओं को प्रतिपादित करने के बाद प्रभु भी अपने गोलोक धाम को पधार गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम भगवान की जय। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधा रानी का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।